नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदिता रिव्यूज चैनल में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पिछले साल के महाराष्ट्र चुनावों के दौरान गलत काम के अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि विपक्ष को मतदाता सूची में कई विसंगतियां मिली है। नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, हम इस टेबल पर प्रतिनिधित्व करते हैं संपूर्ण विपक्ष जिसने महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ा था। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लाने जा रहे हैं। हमने विवरणों, मतदाताओं और मतदान सूची का अध्ययन किया है। हमारी टीमें काम कर रही है और हमें कई अनियमितताएं मिली है। रायबरेली के सांसद ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना जो महा विकास आघाड़ी का हिस्सा है के लिए वोटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 1.19 लाख वोट मिले और विधानसभा चुनाव में 1.75 लाख वोट मिले। उन्होंने कहा कि राज्यों में जुड़े 35,000 नए मतदाताओं में से अधिकांश ने भगवा पार्टी को वोट दिया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हवाला देते हुए कहा कि 2024 में महाराष्ट्र के मतदाता सूची राज्य की पूरी वयस्क आबादी से अधिक थी। The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs, very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. राहुल ने मांग की कि चुनाव आयोग की लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, हमें यह समझने के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की आवश्यकता है कि ये नए अतिरिक्त मतदाता कौन है। हम यह भी समझना चाहते हैं कि इतने सारे मतदाता कैसे हटा दिए गए और एक बूथ से मतदाताओं के दूसरे बूथ पर क्यों स्थानांतरित किया गया। उनमें से ज्यादातर SC ST मतदाता थे। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उनके अनुरोध का जवाब नहीं देने का एकमात्र कारण यह है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ गलत काम हुआ था। बाद में X पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग की निम्नलिखित सवालों के जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग ने 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 वर्षों की तुलना में अधिक मतदाता क्यों जोड़े। VS 2024 में महाराष्ट्र की पूरी वयस्क आबादी की तुलना में अधिक पंजीकृत मतदाता क्यों थे। उन्होंने कामठी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दिया जहां भाजपा की जीत का अंतर जोड़े गए नए मतदाताओं की संख्या के लगभग बराबर है। इससे पहले लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर संदेह जताया था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए। ये हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जितनी है। शिरडी की एक ही बिल्डिंग में 7,000 से ज्यादा वोटर जुड़ गए। इस सब में कुछ समस्याग्रस्त है, गांधी ने कहा। पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति 288 में से 235 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी को पछाड़ते हुए भाजपा ने अकेले 132 सीटें जीती।
मेरे प्रिय व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए